बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया है। पिछली लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड्स। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, या हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्साइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड को स्टार्ट कर लेते हैं। एसिड बेस ऑफ ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये है कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड है वो किस तरह बिहेव करती है रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। Al2O3 SiO2 P4O10 SO3 Cl2O7, ये है वो ऑक्साइड्स जो पीरियड थर्ड एलिमेंट बनाता है। ये जितने भी ऑक्साइड्स है ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्साइड है ये दो, ये है हमारे पास बेसिक इन नेचर। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये है एम्फोटेरिक इन नेचर। और ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड है, ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड है ये है हमारे पास एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसका ऑर्डर लिख दूं तो मैं लिखता हूँ सोडियम ऑक्साइड ए स्ट्रॉन्गर बेस देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इन दोनों को मैं ऑर्डर के लिहाज से लिख दूं तो सोडियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो एम्फोटेरिक है। अगर इसका एसिडिटी ऑर्डर में लिख दो, एसिडिटी ऑर्डर, तो इसका जो एसिडिटी ऑर्डर है वो है हमारे पास Cl2 a stronger acid than SO3 then P4O10 then SiO2। तो ये हो गया एसिडिटी ऑर्डर ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड। अब जो फर्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं इन सब ऑक्साइड की जो रिएक्शंस है वाटर के साथ वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस ऑक्साइड की जो रिएक्शंस है एसिड या बेस के साथ, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं तो मैं लिखता हूँ क्रॉस पीरियड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑक्साइड का जो एसिडिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एसिडिटी इंक्रीज होती है, या मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ बेसिसिटी ऑफ दीज ऑक्साइड डिक्रीज। तो ये हो गया एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। अब इन ऑक्साइड की जो रिएक्शंस है वो हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड
with water। ये जो ऑक्साइड है ये वाटर किस तरह रिएक्ट करके इसके रिजल्ट कौन सी प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड का एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है मेटल ऑक्साइड है। क्या है? मेटल ऑक्साइड है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड। ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये मेटालाइड है। मेटालाइड ऑक्साइड। और ये जो रिमेनिंग 3 ऑक्साइड है ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड, मेटालाइड ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड की जो रिएक्शंस है वाटर के साथ, ये एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। मतलब ये है some of the oxide are react with water vigorously while some of the oxide does not react with water and some of the oxide react slowly with water। अब अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे विद वाटर, तो मैं लिखता हूं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। ये जो मेटल ऑक्साइड है इसकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी किस तरह होती है। तो मेटल ऑक्साइड में हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखिए, जब भी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इसकी रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होती है? जो सोल्यूशन या जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो होती है बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। लेकिन ये जो बेसिक इन नेचर है ये भी डिफरेंट होती है। मतलब एक का स्ट्रांग बेसिक होती है एंड सेकंड का जो बेस होती है वो वीक होती है। सोडियम ऑक्साइड react with water, produce sodium hydroxide, produce sodium hydroxide। अब यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, इस साइड पे एक है, मैं यहाँ पे टू लगा दूंगा। अब ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस साइड पे टू सोडियम है, इस साइड पे भी टू सोडियम है, इस साइड पे टू ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी टू ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, ये दो हमारे पास क्या है? बेसिक इन नेचर है। लेकिन इसका जो नेचर है या स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं लिखता हूं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, sodium hydroxide a strong base than magnesium hydroxide। एक पॉइंट ये याद रखिए। सेकंड पॉइंट ये याद रखिए, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water while magnesium oxide react slowly with water। तो ये जो दो रिएक्शन थे ये थे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। अब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वाटर।
रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वाटर। तो मैं लिखता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एक क्रिस्टल लेटस बना देता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस बनाता है। अब ये जो लेटस है या एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन है थ्रू आउट द लेटस कनेक्टेड होती है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से वाटर में ये कैपेसिटी नहीं है कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का जो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है थ्रू आउट द लेटस इसको ब्रेकअप या ब्रेक करे। तो इस वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इसी तरह जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद वाटर। तो मैं लिखता हूं सिलिकॉन डाइऑक्साइड also does not react with water। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड है ये भी एक क्रिस्टल लेटस बनाता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस बनाता है, जो कि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो वाटर में ये कैपेसिटी नहीं है कि इस स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करे थ्रू आउट द लेटस। तो इस वजह से ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अब जो रिएक्शंस है नॉन मेटल का वाटर के साथ इसको डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर या रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद वाटर। तो मैं लिखता हूं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन करती है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन react with water produce acid। जब भी फास्फोरस की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड एंड क्लोरीन की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो इसकी रिजल्ट एसिड प्रोड्यूस होती है। ये जो एसिड प्रोड्यूस होती है इस एसिड को कहा जाता है ऑक्सी एसिड कहा जाता है, ऑक्सी एसिड। ये जो एसिड प्रोड्यूस होती है इसको कहा जाता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब है ऐसे एसिड प्रोड्यूस होती है जो कंटेन या which contain ऑक्सीजन एटम। जब भी फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो इस दौरान एसिड प्रोड्यूस होती है। जो एसिड प्रोड्यूस होती है इसको कहा जाता है ऑक्सी एसिड। देखिए किस तरह प्रोड्यूस होती है। यह है हमारे पास फास्फोरस ऑक्साइड। फास्फोरस ऑक्साइड react with water produce H3PO4 एसिड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है या ये हाइड्रोजन को
डोनेट कर सकता है। तो ये एसिड प्रोड्यूस हो गया। कैसा एसिड? ऑक्सी एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम पे मुश्तमिल है। अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करनी है। यहाँ पे फास्फोरस 4 है, इस साइड पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगा। तो फास्फोरस इक्वल हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो इस साइड पे मैं 2 लगा दूंगा। बस इस साइड पे मैं 6 लगा दूंगा। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 10 प्लस 6 16 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 ऑक्सीजन है। तो ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड विद वाटर, तो इसको कहा जाता है ऑक्सी एसिड, या इसका जो अपना नाम है वो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कहा जाता है। अब जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ सल्फर ऑक्साइड। तो देखिए ना, यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्साइड है मैंने एक ऑक्साइड लिखा है, तो सल्फर दूसरा ऑक्साइड भी बनाता है, वो है SO2। तो ये ऑक्साइड है SO3, इसको कहा जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एंड ये जो ऑक्साइड है उसको कहा जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये दोनों ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, इसकी रिजल्ट डिफरेंट एसिड प्रोड्यूस होती है, या ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है इससे ये एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट ये रिएक्शन है सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस H2SO4, और ये जो H2SO4 है इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब जो सल्फर डाई ऑक्साइड है ये रिएक्शन करती है वाटर के साथ, तो इसके प्रोड्यूस होती है H2SO3, एंड दिस H2SO3 कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड विद वाटर। क्लोरीन ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वाटर के साथ, इसको डिस्कस करते हैं। जो क्लोरीन है ये 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है। एक है डाई क्लोरो हेप्टा ऑक्साइड, एंड सेकंड ऑक्साइड है डाई क्लोरो मानो ऑक्साइड। ये जो डाई क्लोरो हेप्टा ऑक्साइड है ये है Cl2O7, एंड ये जो डाई क्लोरोमानो ऑक्साइड है Cl2O। अब ये दोनों ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, इसकी रिजल्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो भी हमारे पास एसिड होती है। तो रिएक्शन ऑफ डाइक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड Cl2O7 react with water to produce HClO4। अब यहाँ पे वाटर 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ। अब ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो गए, यहाँ पे 7 ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। क्लोरीन भी 2 है, इस साइड भी 2 है, तो ये है पर क्लोरिक एसिड है। एंड रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनो ऑक्साइड या डाई क्लोरीन मोनो ऑक्साइड विद वाटर प्रोड्यूस HOCl के ना। वाटर 1 है, इस साइड पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। अब यहाँ पे इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए।
यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इस साइड पे भी 2 है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है?